भैया जय राम, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल का हाल चाल। उम्मीद है भाई एकदम स्वस्थ हो गया और मस्त हो गया, सब कुछ ठीक ठाक से चलत हुए। आज जो हम कहानी सुनावे जात ही ना, ये अवधि कहानी आपका कईयों चीज के सीख दे और बहुत रोचक कहानी है। कहानी में आगे बढ़े से पहले मोर भाई हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि पूरे यूट्यूब पे आप अवधि के बहुत चीज देखत हो गया, लेकिन अवधि कहानी का ही पहला चैनल है जे पे आपके अच्छी अच्छी कहानी सुने को मिलत थी, और वो अवधि में। तो अवधि भाषा से अगर प्यार हुए, थोड़ा सा लगाव हुए, तो चैनलवा को सब्सक्राइब कर लहा। और अगर कहानियाँ पूरी सुने के बाद अच्छी लगे तो कुछ जाने वाले आदमी का शेयर कर दहा। फिलहाल बिना आपके समय जाया करे सीधा कहानी स्टार्ट करी थे, ठीक है। कहानी दरअसल शुरुआत होता है एक गांव के एक जमींदार साहब रहते, और जमींदार साहब का जोने गांव जमींदार रहे वह गांव उनके अच्छी खासी तूती बोलत रही। तूती यह लिए ना बोलत रही उनके कि वह गांव के जमींदार हैं, वह गांव के प्रधान है। तूती यहू लिए बोलत रही कि उनके पास 50 बीघा खेत रहा, और 50 बीघा खेत के वजह से वह पूरे एरिया में ई मान के चला कि जमींदार के नाम से फेमस रहे। उनके दुआरे पे कम से कम 3-4-5 ट्रैक्टर हमेशा खड़ा रहे, 10-12 ठे मनई हरवाह चरवाह लाग रहे, सब कुछ ठीक ठाक से चलत रहन। घर में जो है उनके जमींदार साहब के पिता माता जी बहुत पहले एक्सपायर हो चुका रहे। अब जमींदार साहब के एज 45 साल हो गए रही, और जमींदार साहब के मेहरारू जो रही बहुत मोट रही देही से, और देही से मोट होए के कारण उनके बहुत सारी बीमारी अंदर बस गए रही। और वही में एक बीमारी रही बीपी वाली, ब्लड प्रेशर वाली। उनके मेहरारू ब्लड प्रेशर बहुत हाई होत रहन। चूँकि धनाढ़ रहे, पैसा कौड़ी रहन, इसलिए कोनो चीज़ के सोचे के ना रहन भाई। कईयों हॉस्पिटल में दिखाएं, लेकिन उनके मेहरारू बीपी के प्रॉब्लम जोन भाई साल बनाए भाई। एक दिन का भाई गाँव के कईयों आदमी आए और उनके दरवाजे बैठे, अपन कुर्सी लगाए के जो है बैठे। मुखिया जी सबसे समस्या सुनने लगे, भैया के नाली खड़ंजा काव कैसे है, सबसे बातचीत करे लगे। अचानक उनके घर में जो एक लेबर रहन, जो घरे के अपन पशु वशु पाले रहे, गाय भैंस पाले रहे, कुछ गाय भैंस पाले रहे, तो के जो लेबर रहन है, तो वो उनके मेहरारू का मुखिया के माई कहत रहन। तो आइस तो कहिस कि माई की तबीयत बहुत तेज खराब या बाबू, और प्रधान का बाबू कहत रहन। तो वह कहे कि चला ठीक है। कुछ देर बाद आइस कहिस कि वह बोलत डोलत ना है ना, उनके बीपी जो है बहुत तेज हाई है। अब प्रधान जी कहे ठीक है, तुरंत जो है वह अपन गाड़ी स्टार्ट करवाएं। गाड़ी स्टार्ट करके फिर उनका एक हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल में जब लेके पहुंचे तो पता लग कि वह जो है एक्सपायर हो चुकी हैं। डॉक्टर कहने लग जा लेके आए भाई, अपन उनके अंतिम संस्कार करें। अंतिम संस्कार करे के बाद तरही और रही करें। कुछ दिन जब 13-14 दिन बीत गया, अब तो घरे में 5 साल के लड़का रहना नहीं बेटवा। अब प्रधान जी के सोचे चुके हैं ना कि यार अब एक थी लड़का 5 साल के छोटी उम्र, और बाद जो है गांव समाज की इतनी जिम्मेदारी, कैसे बच्चा पालब। खैर जब तेरही हो रही होगी मेहरारू सब कुछ अपन ठीक ठाक होगा, तो प्रधान जी जो है कईयों जने कहे लगे आस पड़ोस के बगली के नात रिश्तेदार के देखा वह 45 साल उम्र भया है, और उम्र के बाद छोड़ा उम्र जोन भय हुए टोन भय हुए, उससे ज़्यादा टेंशन ना है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि जो न है जो 5 साल का लड़का है, ये 5 साल के लड़का का जो न है पाले का घरे में एक मेहरारू चाहबे करी जे खाना पीना बनावे। प्रधान जी काफ़ी दिन टालें, लेकिन अब उनका लाग कि ना ही सबके बात जोनी है, जो सबके राय है दोबारा शादी करे के, वो राय वाजिब है, ऐसे में शादी कैले चाहिए। प्रधान जी अब एक मेहरारू से शादी करें। अब मेहरारू से शादी करे के बाद मेहरारू आई के जीवन ठीक ठाक चले लागो, मतलब कईयों साल गुजर गया। अभी लड़का जो है धीरे धीरे जवान हो गया, जो 5 साल का रहन। और जो दूसर मेहरारू आई उसे 1-2 संतान होगी प्रधान के, सब कुछ ठीक ठाक चलत रहन। अब प्रधान के मेहरारू जो रही, अब ओकरे लड़के के लिए जो जेके महतारी मर गई बोले भाई सौतेली भाई। अब सौतेली मेहरारू होने के नाते, सौतेली महतारी होने के नाते हमेशा वो लड़कों को मारा पीटा करें। अब मारे पीटे तो अपने बाप से बतावे, प्रधान से। प्रधान बेचारे हैरान परेशान कि यार अब कैसे हुए कैसे न हुए। प्रधान एक दिन का करे अपने मेहरारू कहे का लड़का निकाल दे। जब निकाल दें तो कईयों गांव वाले के लगे पहुंचा, गांव वाले के लगे, पड़ोसी के लगे पहुंचा कि भैया जो है हमारे बाप हमें घरे से निकाल दें, कहीं जमीन जायदाद से तो का बेदखल कर दे। और बात यहीं तक ना रुकी, अगर बेदखल कर दी है तो कोनो बात ना है ना। बात यह है मेन कि वह कहता है कि तुम्हार बेटवा है ना यहाँ,
अब गांव वाले भाई चूंकि उनके वर्चस्व रहन प्रधान के अपने अपने दुआरे से भगाए दिए। अब लड़का बड़ा हैरान परेशान कि यार अब कैसे जो ना है हम सल्टा भी सब मामला कैसे जो ना है अपने घरे जाबे। जब भी जाए प्रधान भगाए दिए, उनके मातारी भगाए दिए। अब कईयो जने सलाह ली लेकिन केहू कोनो बतावे ना परेश मतलब ई न कहे कि भैया हाँ तू का हम ये तरीके से तोरे घरे मुआवसी कराए दे। बड़ा हैरान परेशान रहन। अचानक वह गांव में गिने दादा रहे बुजुर्ग जेके 80 साल उम्र रही। वह दादा से लड़का बताइस कि दादा ऐसी बात है। दादा कहे देखा है मैं कोनो टेंशन वाली बात ना ढेर टेंशन न ले। तू का बेटा एक ऐसा उपाय बताऊ जैसे तोरे बाप ना पूरा गौना कहे लगे कि तू नहीं बेटवा है। तो हाँ मेन मुद्दा ये है कि ना तू का बेटवा माने के तैयार ना है ना। तो लौंडा कहिस कि हाँ ठीक है बाबू बतावा। तो कहे ठीक है कल 10 बजे मिले तो तू का बताऊ बे। अब दादा चला गए। रात भर लड़का गए हरी वहरी अपन कहूँ जंगले उंगले में अपन लेट के सोए के हरी वहरी रात गुजारिश कहे गाँव को सहयोग करे वाला ना रहन। अब भाई की अगले दिन 10 बजे दादा मिले भाई। चाय वाय पियाईस लौंडा उनका। अब जब चाय वाय पियाईस तो दादा कहे कि देखा ऐसा है तो का कुछ ना करे का है। जेका जेका प्रधान कॉलोनी दिए जेके जेके पक्का मकान बन गया है उनके कच्चो मकान है, कच्चा छपरा है, छानिया है। तो का छानी में कुछ ना करे का है। एक दिन चाहे जब तुमका मौका लागे तो मुहिम पूरा सही से फेंटा बांध लिया। अपने पूरे मुहिम सही से लपेटे के बाद वह छपरा में आग लगाई दा। और आग लगाया जब गांव गुहार लागे तो तू जब भागे लागे तो पहले तो मुंह मुंह एकदम बांधे रहा चारों तरफा। और जब भागे लागे पूरा गांव वाले तुका रपटा लगे तो खोल दे अपन अंगूछा। वो कहिस ठीक है। वो ऐसा नहीं करी शाम की कार्य करिस कि एक जने छानी में आग लगाए दी। और फिर जब आग जो है तेज से पकड़िस तो पूरा गांव गुहार लाग। पूरा गांव वाले इकट्ठा भये। अब अपन जो है जैसे दादा बता रहे हैं गौछा खोल के भागे लाग। और जब भागे लाग तो पूरा गांव ये कही कि फलाने मुखिया का लड़का उहे आग लगाइस, फलाने मुखिया का लड़का आग लगाइस। अब कईयो गांव वाले मिल के थाना में गए। FIR थाना वाले सब बताएं भैया फलाने मुखिया के बेटवा जो है आग लगाई से। अब पूरा गांव जो है जे कहत रहन कि उनके बेटवा ना आया तू। अब पूरा गांव कहत रहन कि तू फलाने के बेटवा आया। वो दादा से मिलिस कही दादा बहुत सही तरकीब अपनाया, बहुत सही चीज़ बताया हमें। अब तो पूरा गाँव ही कहा था। फिर अगले दिन गांव पंचायत भाई पंचायत में होए के बाद सब गांव वाले कहें भैया प्रधान जी तोहरे बेटवा आग लगाई से का माना। प्रधान जी का लास्ट में मजबूरी माने के पड़ा। और फिर समाज के बीच में एक मैसेज का समाज वाले कहें कि भैया जब आग लाग गया बुलौंडा कहे कि पूरे गांव वाले से कि भैया तोरे सबके शर्म ना आते। तोरे सब अब कल तक का कहत रहा कि हम प्रधान के बेटवा ना ही आज तोहार नुकसान हो गया तो कहा था कि हम प्रधान के बेटवा ही। प्रधान फिर कुल मिलाए के मान लें बेटवा को वापस ले लें। बेटवा घरेगा ओके जो प्रॉपर्टी में हिस्सा हुस्सा आवत रहन ओकरे नाम कह दें। तो कहा कि मतलब यह है आज कहानी रही आज के पूरी। कहा कि मतलब यह है कि जब भी कभी मुसीबत में फंसा ना तो जैसे वो लौंडा 80 साल के दादा से सलाह लीस तो जब मुसीबत के दिनों में फंसा मजबूरी में फंसा ना तो हमेशा अपने से काफ़ी श्रेष्ठ से सलाह दिया। जो सही सलाह दे दिए जैसे दादा सलाह दे दिए पुरानी झुग्गी झोपड़ी रही जल गए कोनो नुकसानो ना भा। बल्कि उनका अग्नि विभाग वाले जो न है कुछ मुआवजो दिए प्रधानों कुछ उनका मुआवजा दे हुई हैं। और का कहते बेटो काम हो गया। तो ये कहानी सुनाओ कि हे देश रहन है। पूरी कहानी कौने जिला से कहाँ से सुनत रहे का जरूर बताए दा। कमेंट बॉक्स में इहो जरूर बताए दा कि लौंडा का जो दिमाग रहन है जो दादा दें वो सही रहन कि गलत रहन। अपने दिल का राय जरूर बताए दा। एक नई कहानी इनके साथ जल्दी मिली है यही अवधि के चैनल पर। मोर भाई अवधि का पहला स्टोरी चैनल आटे। हाथ जोड़ के फिर से निवेदन है कि भाई चैनलवा सब्सक्राइब जरूर कैल है। अगर ना सब्सक्राइब करे होया कहानी अगर तनिको अच्छी लाग हो तो कुछ जाने वाले शेयर कर दे। मिली तो एक नई अवधि कहानी के साथ आपका जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।